प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित ब्रह्म राक्षस कविता पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। या यूँ कहें, ब्रह्म राक्षस जो इनकी कविता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा रचित फैंटेसी परक एक दीर्घ कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी कल्पना शक्ति, जटिल संवेदना, विविध भावानुभूतियों को संपृक्त किया है। आधुनिक हिंदी कविताओं में ब्रह्म राक्षस ही एक ऐसी कविता है जिसमें फैंटेसी का पूर्ण रूपेण सफलतम प्रयोग हुआ है। यही एक प्रतीकात्मक कविता है। ब्रह्म राक्षस को मुक्तिबोध ने ऐसे मध्यवर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक बताया है जो अंधविश्वास से ग्रस्त है। कविता में ब्रह्म राक्षस को अपराध बोध से ग्रसित निरूपित किया गया है। सूनी बावड़ी सामूहिक मन या इतिहास मन की प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होती है। सूनी बावड़ी में कवि ने सघन अंधकार को निरूपित किया है जो मध्यवर्गीय मानव मन की निराशा, हताशा और अंधविश्वास रूपी अंधकार की गहराइयों का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति गहराइयों में उतर करके पाप की छाया से ग्रस्त रहता है, वह अपने परिष्कार की चेष्टा करता है। अपने आप को सुधारने या परिष्कार के प्रयास में वह अकेला ही रह जाता है। कवि ने यह भी प्रतिपादित किया है कि ब्रह्म राक्षस के रूप में आज का जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है वो सामाजिक जीवन से कट गया है या कटा हुआ है। वह समाज से जुड़ना तो चाहता है, लेकिन अतीत और वर्तमान की अवस्थाओं के चक्कर में अपना उद्धार नहीं कर पाता है। ब्रह्म राक्षस एक प्रतीक है बौद्धिक चेतना का अथवा मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता का। इसी चेतना के कारण व्यक्ति मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। वह मुक्ति पाने के लिए जीवन भर ज्ञानार्जन करता रहता है, किंतु यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मनुष्य की प्रारंभिक चेतना मुक्ति के प्रयास में निरंतर उलझती चली जाती है। सांकेतिक अर्थ ये हुआ कि वह प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान नहीं बना पाता है, जिससे वह किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है और भटकता रहता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाता है। नतीजा यही होता है कि उद्विग्नता और अंतर्विरोधी स्थितियाँ बढ़ती जाती है। ज्ञान चेतना से संघर्ष करने के प्रयत्न में सत्य की कठोर शोषण का यथार्थ उसे बेचैन बनाए रखता है। वह एक बार कहता है कि प्रकृति उसे निष्क्रिय बना देती है या बना देगी। वर्ग निबद्ध संस्कारों के कारण ही वह व्यक्ति शोषक और शोषित के बीच अपनी पक्षधरता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। संपूर्ण कविता का संकेत यही है कि कवि अतीत की बौद्धिक चेतना को वर्तमान को सौंपना चाहता है, क्योंकि इसी समर्पण में उस उपलब्ध ज्ञान की सार्थकता है। धन्यवाद।